कितने वादे किए थे जनता से, जनता इनके वादे सुन के जनता ने इन्हें लाया था। इन्होंने जनता से कहा था कि मैं युवाओं को 2 करोड़ रोजगार दूंगा। क्या युवाओं को रोजगार मिला? आज पेपर लीक से युवा परेशान है। महिलाओं के सम्मान की बात करते थे, जब मणिपुर में और हाथरस में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा था, महिलाएं जलाई जा रही थी, तब इन्होंने कोई बात नहीं बोली थी। किसानों की आय दुगनी करेंगे, लेकिन ये काला कानून तो लाए, उसके लिए समाप्त करने के लिए किसान कितनी लड़ाई लड़े हैं, कितने किसान शहीद हुए हैं दिल्ली जाने के लिए, 11 महीना धरने पर बैठे, कितना संघर्ष किए हैं। लेकिन इन्होंने सिर्फ वादे किए हैं, जनता से वादे किए हैं, और झूठे वादे पे जनता से वोट लिया है और उन वादों को कभी पूरा नहीं किया है। तो आप सभी से विनती है, निवेदन है, आप समाजवादी पार्टी पे एक बार विश्वास कीजिए और समाज बहका कर वोट लेना जानती है। और इस समय हमें हमारे संविधान को बचाने की जो लड़ाई है, ये सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी लड़ रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। और आप सभी को पता है, आज संविधान की देन है, बाबा साहेब की देन है कि आज हम सब यहाँ एकत्रित हैं, हम सबको कुर्सी पे बैठने का मौका मिला है। पता है कि बीजेपी सरकार ये एक ऐसी सरकार है जिसने शिक्षा पे टैक्स लगाया है। वो नहीं चाहती कि गरीब जनता पढ़े लिखे। अगर हम पढ़े लिख जाएंगे तो अपने हक और अधिकार की बात करने लगेंगे, अपने हक और अधिकार मांगेंगे। ये नहीं चाहते कि हम अपने हक अधिकार की बात करें और मांगें। तो आज जो संविधान की लड़ाई चल रही है, बचाने की लड़ाई चल रही है, हम अपने सभी समाज, अपने जो दलित समाज के लोग हैं, सभी से विनती और निवेदन करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ें, अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, बाबा साहब ने अपना परिवार सब कुछ न्यौछावर कर दिया अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, अपने समाज को अच्छी स्थिति दिलाने के लिए उन्होंने अपना सारा परिवार, अपने आप का बलिदान दे दिया, सिर्फ और सिर्फ हमें अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए। तो उनका इतना बड़ा योगदान जाया मत जाने दीजिएगा, आप लोग बेकार मत होने दीजिएगा। और बिना लड़े इंसाफ मिलेगा, इस धोखे में मत रहना। फिर से बाबा साहेब पैदा होंगे, इस धोखे में मत रहना। आप सभी से विनती है, निवेदन है कि देखिए, हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए। बहन देखिए, हमारा लक्ष्य एक है, बीजेपी को हराना है। यही एक पार्टी, समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो बीजेपी को हरा सकती है। ऐसा नहीं है कि बसपा है, बसपा आप सभी को पता है इस समय न्यूट्रल चली गई है। आप अपना बहुमूल्य वोट तो वोट देंगे हाथी को, लेकिन क्या वो जीत पाएगी? आप सभी लोग सोच लीजिए, क्या वो जीतेगी? यहाँ से वो नहीं जीतेगी। आपका एक वोट बर्बाद होगा। बाबा साहेब ने हमें इतना 1 वोट 1 वैल्यू दिया है, इतना बड़ा ध्यान की देन है कि हम अपनी काबिलियत, अपनी योग्यता हर क्षेत्र में दिखा पा रहे हैं। और सबसे ज्यादा महिलाओं को तो पढ़ने का भी हक अधिकार नहीं था। बाबा साहेब की देन है, सावित्रीबाई फुले जी की देन है कि आज महिलाएं पढ़ पा रही हैं। बीजेपी, अच्छा ये बीजेपी राशन, सबको ही कह रहा है राशन, ये 5 किलो अनाज तो दे रही है, पर सोचिए इसको पकाने के लिए हमें 1200 का सिलेंडर लेना पड़ रहा है। तो कहाँ ये हमारे हक के लिए, कहाँ जनता के मन की बात करिए, सिर्फ अपने मन की। मैं बता रहा हूँ, ये जो बीजेपी सरकार है, संविधान हमारा खतरे में है। अब की बार अगर ये लोग जीत गए तो फिर मुझे हर अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा। हमारा जो जैसी आरक्षण खत्म कर दिया गया, और तो और ये बहुत बड़ी आंधी चली है पूरे उत्तर प्रदेश का, पूरे भारत में। जो ये वैक्सीन की जो है सुई लगाए हैं, अभी आप लोग पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, और जो है आपके फेसबुक के माध्यम से आप लोग पढ़िए, उसमें किस तरह से न्यूज आ रहे हैं। ये लोग सुई लगाए और हमारे लोग भयभीत हैं, उससे तरह तरह की बीमारियां फैल रही है। तो मुझे कहते हम राम को लाए हैं, उनका नारा बहुत सही था, हम राम को लाए हैं। अब यही हम लोगों को राम को मिलाएंगे सुई लगा करके। याद करिएगा, बड़ी गंभीर बात है मैं बोल रहा हूँ। लाए हैं, उनका नारा बहुत सही था, हम राम को लाए हैं। अब यही हम लोगों को राम को मिलाएंगे सुई लगा करके। याद करिएगा, बड़ी गंभीर बात है मैं बोल रहा हूँ। हमारे मीडिया के लोग हैं साथियों, हमारे कलम पर जीएसटी लगाई गई। जो हम कलम पर लिखते हैं उस पर क्या लगाई गई? जीएसटी लगाई गई। हमारा जो बच्चा पेपर पढ़ता है उस पर जीएसटी लगाई गई, और हमारा जो है कॉपी किताब है उस पर जीएसटी लगाई गई। और नहीं तो हम लोग एक यादव समाज के हैं, हमारा जो दूध दही का व्यवसाय है, जो मट्ठा का व्यवसाय है, मट्ठा पर, दूध पर, दही पर, बताइए ये जो है जीएसटी लगाई गई। कैसे लोग पिएंगे और खाएंगे? ये सरकार की यही देन है साथियों।
लेकिन आप लोगों से मेरा निवेदन और गुजारिश है कि आने वाले 25 तारीख को साइकिल वाले थाने पर बटन दबा करके पप्पू निषाद को भारी मतों से विजयी बनाइए। और जिस दिन पप्पू निषाद जीत के आएंगे, मैं रणजीत प्रधान जी हमारे यहाँ बैठे हैं, हमारे गुड्डू भाई बैठे हैं, हमारे जो है जदुलाल यादव जी बैठे हैं, रामचंद्र चौधरी जी बैठे हैं, हमारे तमाम साथी रामनती प्रजापति जी, रमेश भाई बैठे हैं, और आपके जो है प्रेमचंद चौधरी जी बैठे हैं। आप रामदरस यादव झूरा पार के ये जान लीजिए, हमेशा साइकिल पर जो है जब इनको सूचना मिली है जिला पंचायत का, लेकिन जिला पंचायत को जिसको इन्होंने वोट दिया, इतना वो गद्दारी किया हम लोगों के साथ कि दल छोड़ करके वो चला गया। और इनके ऊपर जो यत्नाया है साथियों, इनके हस्बैंड जी को जो है सस्पेंड कर दिया गया, पुलिस विभाग में थे, इनके जो है बड़े जेठ को उनको भी जो है लाइन हाजिर कर दिया गया। साथियों, ये मुसीबत के घड़ी में बीजेपी वाले ये कह रहे थे कि हमको तुम वोट दो और तुमको पूरा शासन सत्ता का मुहैया कराएंगे, लेकिन इन्होंने समाजवादी का वोट दे करके अपना त्याग तपस्या और बलिदान दे करके समाजवादी को जिताने का काम किया। लेकिन वह गद्दार यहाँ का जो है जिला पंचायत अध्यक्ष जो है दल छोड़ करके चला गया। आज ये मुसीबत के घड़ी में है, फिर भी समाजवादी को दल को इन्होंने नहीं छोड़ा। तो आप लोगों से निवेदन अपील है कि आपके समाज के ये हैं, अगर आप लोगों ने कंधा से कंधा मिला के दिया तो दलगढ़ा विधानसभा में मैं वादा करता हूं कि नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। आप लोग सीधा संपर्क करके इनसे अपना काम कराने का काम करेंगे। और मैं चाहूंगा कि अंकिता भाभी जी आवे और अपना विचार व्यक्त करें। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवादी।